नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है कर्म ही महान है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रेरक प्रसंग का विषय है छोटा ना समझे किसी भी काम को। जीवन में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, कर्म सिर्फ कर्म होता है। एक बार भगवान अपने एक निर्धन भक्त से बेहद प्रसन्न होकर उनकी सहायता करने उसके घर साधु के वेश में पधारे। उनका यह भक्त जाति से चर्मकार था और निर्धन होने के बाद भी बहुत दयालु और दानी प्रवृत्ति का था। वह जब भी किसी साधु संत को नंगे पांव देखता तो अपने द्वारा गांठी गई जूतियां या चप्पलें बिना किसी दाम के उन्हें पहनाकर अर्पित कर देता। जब कभी भी वह किसी असहाय या भिखारी को देखता तो घर में जो कुछ भी मिलता उसे दान कर देता था। उसके इस आचरण की वजह से घर में अक्सर फाका पड़ता रहता था। उसकी इन्हीं आदतों से परेशान होकर उसके माँ बाप ने उसकी शादी करके उसे अलग कर दिया कि ताकि वह गृहस्थी की जिम्मेदारियों को समझें और अपनी आदतें सुधार लें। लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं हुआ और वह पहले की ही तरह लोगों की सेवा करते रहे। भक्त की पत्नी भी उन्हें पूरा सहयोग प्रदान करती उनके सभी कार्यों में। ऐसे भक्त से प्रसन्न होकर ही भगवान उसके घर आए थे ताकि वे उसे कुछ देकर उसकी निर्धनता दूर कर सके। ऐसे भक्त से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान सीधे उनके घर पर ही उपस्थित हो गए ताकि उसे कुछ देकर उसकी निर्धनता दूर कर दें तथा भक्त और अधिक जरूरतमंदों की सेवा कर सके। भक्त ने द्वार पर साधु को आया देख अपने सामर्थ्य के अनुसार उनका स्वागत सत्कार किया। वापस जाते समय साधु भक्त को एक पारस पत्थर देते हुए बोले, इसकी सहायता से तुम्हें अथाह धन संपत्ति मिल जाएगी और तुम्हारे सारे के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तुम इसे बेहद संभाल कर रखना, यह बहुत कीमती पत्थर है। इस पर भक्त बोला, फिर तो आप यह पत्थर मुझे ना दें, यह मेरे किसी काम का नहीं है। वैसे भी मुझे कोई कष्ट तो बिल्कुल नहीं है। जूतियां गांठ कर मिलने वाले धन से मेरा काम बखूबी चल जाता है। मेरे पास राम नाम की जो संपत्ति भी है, जिसके खोने का भी मुझे कोई डर नहीं है। यह सुनकर साधु वेशधारी भगवान वापस ही लौट गए। इसके बाद भक्त की सहायता करने की कोई कोशिशों में असफल रहने पर भगवान एक दिन उसके सपने में आए और बोले कि प्रिय भक्त, हमें पता है कि तुम लोभी बिल्कुल नहीं हो। तुम कर्म में विश्वास करने वाले एक बड़े योगी हो। जब तुम अपना कर्म कर रहे हो तो हमें भी अपना कर्म करने दो। इसलिए जो कुछ हम दें उसे सहर्ष स्वीकार करो। भक्त ने ईश्वर की बात मान ली और उनके द्वारा की गई सहायता और उनकी आज्ञा से एक मंदिर बनवाया और वहां भगवान की मूर्ति स्थापित कर उसकी पूजा करने लगे। एक चर्मकार के द्वारा भगवान की पूजा किया जाना कुछ पंडितों को सहन नहीं हुआ।
उन्होंने इसकी शिकायत राजा से की। उन्होंने राजा से इसकी शिकायत कर दी। राजा ने भक्त को बुलाकर जब उससे पूछा तो वह बोला, मुझे तो स्वयं भगवान ने ऐसा करने को कहा था। वैसे भी भगवान को भक्ति प्यारी होती है, जाति नहीं। वैसे भी भगवान को भक्त की भक्ति प्यारी होती है, उसकी जाति नहीं। उनकी नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब बराबर एक समान होते हैं। राजा बोला कि क्या तुम यह साबित करके दिखा सकते हो? तब भक्त बोला, क्यों नहीं। मेरे मंदिर में विराजित भगवान की मूर्ति उठकर जिस किसी के भी समीप आ जाए, वही सच्चे अर्थों में उनकी पूजा का अधिकारी है। राजा इस बात पर तैयार हो गए। पहले पंडितों ने प्रयास किया, लेकिन मूर्ति उनमें से किसी के पास भी नहीं आई। और जब भक्त की बारी आई तो उसने एक पद पढ़ा, देवाधिदेव आयो तुम शरणा कृपा कीजिए, जान अपना जना। इस पद के पूरा होते ही मूर्ति भक्त की गोद में आ गई। यह देख सभी को आश्चर्य हुआ। राजा और रानी ने उसे तुरंत ही अपना गुरु बना लिया। राजा रानी ने तुरंत ही उस भक्त को अपना गुरु बना लिया। इस भक्त का नाम था रविदास। जी हाँ, वही जिन्हें हम संत रविदास जी या संत रैदास जी के नाम से भी जानते हैं, जिनकी महिमा सुनकर संत पीपा जी, श्री गुरु नानक देव जी, श्री कबीर साहिब जी और मीराबाई जी भी उनसे मिलने गए। यहाँ तक कि दिल्ली के शासक सिकंदर लोदी भी उनसे मिलने स्वयं चलकर आए थे। उनके द्वारा रचित पदों में से 39 को श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल किया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबके बाद भी संत रविदास जीवन भर चर्म कर्म कमाने में ही, जूते गांठने में ही अपना जीवन व्यतीत करते रहे, क्योंकि वे किसी भी काम को कभी छोटा नहीं मानते थे। इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।